शिव तत्व कह रहा है। जो शंकर भगवान के स्वरूप में जो बल है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिवलिंग में है। कंस महेंद्र पर्वत को परशुराम जी के साथ में उठा लेता, पर वही परशुराम भगवान जब उस महेंद्र पर्वत पर बैठकर एक दिन भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन कर रहे होते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना कर रहे होते हैं, तब कंस उस महेंद्र पर्वत को उठा नहीं पाता है। कंस नहीं उठा पाया, बहुत प्रयास करा कंस को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है कि मैं इस महेंद्र पर्वत को उठाता था, मैं परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के साथ में उठा लेता था, मैं इसको बार बार उठाता था, पर आज ये महेंद्र पर्वत, आज ये परशुराम भगवान, आज ये महेंद्र पर्वत मुझसे उठ क्यों नहीं रहा। कंस की चित्तवृत्ति में ये बात नहीं बैठ पा रही। ना रावण जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है, ना कंस जान पाया कि शंकर के शिवलिंग में कितना बल है। और कई संसार के ऐसे लोग हैं जो भगवान शंकर के शिवलिंग के बल को नहीं जान पाते, जो शंकर भगवान के शिवलिंग के जल पर, शंकर जी पे चढ़े हुए एक लोटे जल को जो पहचान गया, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री को खाने से क्या क्या फल मिल सकता है, जल पीने से क्या मिल सकता है, उस जल को केवल अपने दरवाजे पर छींटने से क्या बल मिल सकता है, शमी पत्र का क्या बल हो सकता है, जो जान गया वो अपने जीवन में एक आनंद की अनुभूति करते। एक पत्र है, देखिए, आप उसका स्मरण करो, आप उसकी भक्ति करो। जितना मेरे महादेव के स्वरूप में बल है, शिव महापुराण की कथा कहती है, उससे 4 गुना क्या 1000 गुना बल मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग में होता है, जिस पर जल चढ़ाकर पीने से भी रोग का निवारण। 1000 और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। कंस महेंद्र पर्वत को नहीं उठा लगा उसको, कारण क्या है, क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ रहा है, क्या हुआ ऐसा कि ये पर्वत नहीं उठ पा रहा, हुआ क्या। कंस ने ध्यान लगाकर पर्वत के ऊपर चढ़कर देखा तो कंस को समझ में आया कि परशुराम भगवान जब अकेले बैठते थे तो मैं महेंद्र पर्वत को उठा लेता था, परशुराम भगवान जब बैठते थे तो मैं पर्वत को उठा लेता था, उठा लेता था। कंस ने देखा कि महेंद्र पर्वत जब परशुराम भगवान बैठते थे मैं उठा लेता था, पर कंस को लगा कि आज यह पर्वत क्यों नहीं उठ रहा है, क्यों नहीं उठ रहा। तब कंस ने देखा कि उस महेंद्र पर्वत के ऊपर परशुराम भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। तब कंस समझ गए कि ये पर्वत अब उठने वाला नहीं।
अब नहीं उठ सकता। जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा बल शंकर भगवान के उस शिवलिंग में होता है। उस शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग उठाई, महेंद्र पर्वत उठाई। आप सबके मन में, चित्त में, बुद्धि में ये बिठा कर रखो, आपकी चित्त वृत्ति में ये बात बिठा कर रखना कि जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिसके घर में भगवान शंकर का एक शिवलिंग विराजमान है, चाहे वो कैसा भी शिवलिंग है, और उस पर अगर रोज प्रतिदिन जल चढ़ रहा है, अगर शिवलिंग पर जल चढ़े ना चढ़े फिर भी वो घर के अंदर अगर विराजमान है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, वो तुम्हें बचा कर रखेगी। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप अगर शंकर की आराधना में लगे हो, शिवलिंग यदि आपके घर में विराजमान है, तो वो बल देता ही है, वो प्रदान करता है। और एक बात और अच्छे से उतार कर रखिए, एक चीज और बड़े भाव से अपने अंदर उतार कर रखिएगा। कभी अगर मौका मिल जाए, कभी 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने। बहुत बड़ी बीमारी अगर डॉक्टर बता दिया है कि कैंसर जैसा रोग है या थायराइड है या एक उसी को देखो, शंकर और भगवान शंकर के शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। शिवलिंग में सारे देवताओं का बल विराजमान होता है, सारे देवताओं का। उसको पहचान लिया जिसने, उसकी जिंदगी सार्थक।